हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज हम देखेंगे कि आज के एपिसोड में ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या होने वाला है। तो जैसे कि आपने देखा कि नायरा बॉक्सिंग कर रही होती है कल के एपिसोड में, तो वही कंटिन्यूएशन में वो आके रूम में बैठती है और कहती है मौड़ी को कि केला और दूध दे दे, मन्ने मन्ने बहुत भूख लगी है। तो फिर मौड़ी उसको लाके देती है और इतने में ही कायंक वहाँ पे सीरत की नज़र कार्तिक के कार्ड पे पड़ जाती है। तो पूछती है ये किसका कार्ड है। तो मुड़ी बोलती है कि शायद ये वही लड़के का कार्ड होगा जो मुझे छोड़ने आया था उस दिन। तो फिर उसके बाद ये दोनों दादी पोती में कुछ बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है। कहते हैं एक दूसरे, तुम मेरे लिए ढूंढ और मैं तेरे लिए ढूंढती हूँ और जिसको जो मिल जाए उससे करा देंगे। तो ऐसी कुछ मजाक होती है। उसके बाद सीरत बोलती है कि मेरा फ़ोन भी ठीक हो गया है, तो मुझे ना सबसे पहले इस भले मानुस को कॉल कर लेना चाहिए और उसको थैंक यू बोलना चाहिए। और जैसे ही वो फ़ोन करती है तो कार्तिक अननोन नंबर देख के फ़ोन नहीं उठाता है। और फिर सीरत सोच रही होती है कि क्यों मेरा फ़ोन उठाएंगे, पर मैं यहीं से उनको थैंक यू बोल देती हूँ, अगर वो उठा लेते तो अच्छा रहता। दूसरी तरफ कार्तिक सोच रहा होता है कि कायरव भी तो अननोन नंबर से फ़ोन कर सकता है, मुझे फ़ोन उठा लेना चाहिए। और उसके बाद कार्तिक वापस से उसको फ़ोन कर लेता है तो वो नायरा की आवाज़ का समझ के एकदम शॉक हो जाता है और उसको नायरा की पूरी तरह से याद आ जाता है। तो सीरत उसको थैंक यू बोलने लगती है और बहुत कुछ बातचीत होती रहती है। इतने में उसका सौतेला भाई आ जाता है और वो देखता है कि सीरत अंदर फ़ोन पे बिजी है, तो वो जाके आग में सीरत के ग्लव्स डाल देता है। और ये देख के सीरत बिना फ़ोन कट किए फ़ोन को ऐसे ही साइड कर देती है और वो ग्लव्स को निकालने की कोशिश में लगी रहती है। बहुत रोने चिल्लाने लगती है और कार्तिक ये सब कुछ सुन रहा होता है और ये रोई जाती है क्योंकि उसका क्वालिफाइंग मैच खेलना था और उसके पास अभी ग्लव्स नहीं है और ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक नया ग्लव्स ले सके। तो कार्तिक दूसरी तरफ सोच रहा होता है कि ये मेरी नायरा की आवाज़ नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, और वो बुरी तरह से सोचने लग जाता है। और यहाँ पे तो सीरत की हालत ही ख़राब हो गई होती है और मौड़ी भी देख के दुखी होने लग जाती है। और फिर वो बच्चे के पीछे उसके घर पे जाती है और उसकी माँ भी उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है और वो वहाँ से फिर भाग के पता नहीं किस लिए नीचे जाती है और पर वो भाग के नीचे जाने लगती है। उसके बाद जैसे ही सीरत ग्लव्स ढूंढ रही होती है तो देखती है कि मौड़ी उसको ग्लव्स को स्टिच करने लगती है और फिर सीरत बोलती है कोशिश करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब ये ठीक नहीं होगा। लेकिन मौड़ी बोलती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ ना, शायद ठीक हो जाए। और सीरत बहुत उदास टोन में बोलती है कि आपको तो खुश होना चाहिए, ना ही मेरे पास ग्लव्स रहेगा और ना ही मैं बॉक्सिंग करूँगी। इसके बाद मौड़ी बोलती है कि मेरी खुशी तो तेरी खुशी में है। उसके बाद वो बोलती है कि एक रिश्ता आया है, अगर तू उनको तेरे बॉक्सिंग से भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तू हाँ बोलेगी तो फिर तेरे पड़ाव पूरे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तू डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लियर कर सकती है, स्टेट लेवल कर सकती है, फिर इंटरनेशनल लेवल भी जा सकती है। और यहाँ पे उसका सौतेला बाप सब कुछ सुन रहा होता है और सीरत बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। और वो ऊपर आके अपनी बीवी से बोलता है कि जब मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि जब भगवान सबको अकल बांट रहे थे तो ये तीनों औरतें गई तो गई कहाँ थी। वो जिस लड़के का रिश्ता तुम बता रही हो उसके घर में तो औरतें घर में भी घूंघट करके घूमती हैं, तो ये कैसे वहाँ पे फिट होगी। तो ये यहाँ पे बोलती है कि मुझ शादी के बाद की टेंशन हम क्यों ले, हमें तो उसको यहाँ से बाहर फेंकने से मतलब है। तो ये बोलती है कि मैं तो कैसे भी उसकी शादी करा के ही रहूँगी, आप टेंशन मत लो, मैं तो मेरे पार्लर की कसम खा रही हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि कार्तिक अभी भी नायरा की आवाज़ को ध्यान में रख के बोल रहा होता है, नहीं शायद से कायरव को गलतफहमी हुई होगी, सोचता है। उसके बाद रिया वहाँ पे थोड़ा सा अक्षु की तरफ आने लगती है पर कार्तिक उसको इग्नोर कर देता है। और फिर दूसरी तरफ वापस जब पलट के देखता है तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। तो वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, क्या मैं 2 मिनट के लिए अक्षु को उठा सकती हूँ, क्योंकि तुम तो किसी को उठाने नहीं देते हो। पर इसकी स्माइल इतनी प्यारी है ना कि इसको देख के कोई भी खुश हो जाएगा और सारा गम भूल जाएगा। तो फिर हाँ बोलते हैं और फिर वो अक्षु को उठा लेती है।
उसके बाद रिया अपनी बैक स्टोरी बताने लगती है कि उसका हस्बैंड उसको अभी भी टेक्स्ट करता है, थ्रेटन करता है, और हद तो ये है कि उस पेन वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं था और मेरी फैमिली को ने मुझे खुद से अलग कर दिया क्योंकि मैंने डिवोर्स ले लिया। कि हमारी सोसाइटी कैसी है। तो ये सारी बातें उनके बीच में हो रही होती हैं। उसके बाद कार्तिक रिया को बता रहा होता है कि इक्वेशंस कैसे होने चाहिए पार्टनर के साथ। फिर ना वहाँ पे सीरत अपनी बैक स्टोरी बता रही होती है कि एक बार उसके साथ धोखा हुआ है तो दूसरी बार वापस से वो ट्राई नहीं करेगी एंड ऑल। तो ये सारी कॉन्वर्जेशन ना सीरत अपने फ्रेंड के साथ कर रही होती है और कार्तिक जो है वो रिया के साथ कर रहा होता है। उसके बाद कहता है कि नायरा तो यही बोलती थी हमेशा कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ो और खुद के लिए खुद का रहना काफ़ी है, कोई तुम्हारे आगे पीछे खड़ा हो या नहीं हो। और दूसरी तरफ सीरत भी यही बोल रही होती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरी मौड़ी है और वही मेरे लिए काफ़ी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वहाँ पे सीरत वहाँ से खुश होकर निकल तो जाती है क्योंकि वो उस स्कूल गार्ड को कुछ दे रही होती है और उससे के बदले में पैसे लेती है और कायरव वहाँ पे देख लेता है क्योंकि सीरत का चेहरा दिख जाता है वहाँ पे और वो मम्मा मम्मा रोने लग जाता है और गार्ड भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है। और फिर दूसरी तरफ उसके वार्डन लोग बोलते हैं कि इसके पापा को क्या हम बुला लें। तो लेडी वहाँ पे बोलती है कि एक हफ्ते में ऑलरेडी 2 बार आके जा चुके हैं, हम ये ठीक नहीं रहेगा, पहले हमको खुद के लेवल पे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो फिर दूसरा वाला गार्ड बोलते हैं, वार्डन बोलते हैं कि हम पहले एक बार ढूंढने के लिए जाते हैं, आप टेंशन मत लो, हम आपकी मम्मा को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर कायरव बोलता है मैं भी जाऊंगा ढूंढने के लिए। तो वो मना करते हैं इनिशियली बट वो लेडी वार्डन की बोलने पे बोलते हैं ठीक है हम चलेंगे साथ में। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट